क्या आपने करणवीर को बोला घर में कि भाई बाहर मिलते को देखता हूँ मैं? क्या घर पे इतना देख देख के थक गए तुम, क्या उसको बाहर देखने का मन नहीं कर रहा है? देखो, मैं मेरी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ ऊपर वाले के करम से। क्या बात? मेरे पास 24 घंटे ऐसे होते हैं जो मेरे पास ऑक्यूपाइड होते हैं। ओके। तो मेरी लाइफ में इतना टाइम ही नहीं है मैं कहीं ध्यान दूं। ये एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी हाथ में प्लेट्स या डंबल लेके। चलो चलो लाओ, प्लेट लाओ। और आपको मैं दूंगा एक प्रॉपर जोड़ा घटाया। ठीक और है, ठीक है, आपको डन है। उसका एक प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। ठीक, और टाइम लिमिट क्या है मेरे पास? टाइम लिमिट मैंने 10 सेकंड दिया। चलो ठीक है, ठीक है, कम लगा तो अपन बढ़ाएंगे। डुएबल है 10 सेकंड में तो मेरे को एक्सेप्टेबल। चलो ठीक है, 15 सेकंड। डन है, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 7 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 94। अरे यार, ये तो वही है 2495। ये 2945 लिखा है तुम लोगों ने यहाँ पे। इनको मैथ्स का ट्यूशन दूंगा मैं। आंसर सही है ना? भाई मेरे को तुम पे ज्यादा भरोसा है क्योंकि तुमने जो बिग बॉस में जवाब दिया है। चलो 15 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2। 63। क्या बात है भाई, मगर ये आपको होल्ड करके बोलना था भाई। 63, 15 इंटू 3 45। ओके, और दूसरा 18। 9 इंटू 2 18, 18 45 63। 63 बराबर। क्या बात है। 23 प्लस 12 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 21 माइनस 85। 35 जमा 55 90 गुणा 0 0 प्लस 21 21 माइनस 85 माइनस 64 माइनस 64 बराबर। क्या बात है यार भाई, क्या बात है। और है तो लाओ। तो अभी ये मेरे को खाली एक्सपीरियंस से बताओ कितने किलो का डंबल होगा? ये रुको, ये 5 से 7.5 के बीच। बराबर, 7.5। क्या बात है। लेट्स गो गाइस, आगे बढ़ते हैं। मजा आ गई भाई, क्या सॉलिड राउंड था भाई। एकदम भारी कैलकुलेशन है यार आपका। स्टार्टिंग से पसंद है थोड़ी ये सारी चीजें ना। हाँ, वो जब आप बचपन में से थोड़ा पढ़ते लिखते आते हो, मैथ्स प्लस माइनस यार वो तो सबको ही आता है। तो भाई इसी के साथ में अब एक नए सवाल के साथ बढ़ते हैं। भाई बिग बॉस में आपने करणवीर को बोला कि मैं बाहर जाके तेरे को देखता हूँ, तो आप क्या घर पे इतना देख भाई के मेरे उसको को तो थक ये गए? समझ नहीं आ रहा है ये बिग बॉस वाले सवाल अब तक पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे यार। बिग बॉस भाई खत्म देखो, हो चुका भाई। भाई बिग बॉस करने के बाद में रिग्रेट हो रहा है तुमको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसका जवाब भी देना चाहिए चलो तुमको, पूछो। उसमें भी तुमको रिग्रेट नहीं मैं होना बिल्कुल चाहिए। अनफिल्टर्ड दूंगा। क्या बात है, बस यही और तो मैं बताओ। चाहता हूँ भाई। ये इनसाइडर विद फैसू में बनाया है, इसलिए वो क्या अनफिल्टर रहे चीजें। चलो बताओ सवाल क्या है। तो भाई सवाल ये है कि आपने करणवीर को बोला घर में कि भाई बाहर मिलते को देखता हूँ मैं। क्या घर पे इतना देख देख के थक गए तुम, क्या उसको बाहर देखने का मन नहीं कर रहा है? देखो, मैं मेरी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ ऊपर वाले के करम से। क्या बात मेरे पास 24 घंटे ऐसे होते हैं जो मेरे पास ऑक्यूपाइड होते हैं। है। ओके। तो मेरी लाइफ में इतना टाइम ही नहीं है मैं कहीं ध्यान दूं। और वो इंसान मेरी जिंदगी में कहीं मायने नहीं रखता। और मेरे को ऐसा लगता है मैं भी उस इंसान की जिंदगी में कहीं मायने नहीं रखता। तो वो अपनी जिंदगी में खुश है, मैं मेरी जिंदगी में खुश हूँ। बाकी अगर उन्होंने कुछ डायलॉग घर पे मारे थे कि मेरी वैनिटी के बाहर ये या वो अटरम शटरम, एक बार बाहर मार के देख लो, आपको एक बार हिसाब किताब समझ में आ जाएगा आपका भी क्या है और हमारा भी क्या है। क्या बात है। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मैंने स्टेटमेंट कभी नहीं बोली कि मैं आपके साथ बाहर ये करूंगा वो करूंगा। घर के अंदर अगर किसी ने भी अपने आप को तुर्रम खा समझा है ना, और समझा है ना कि उनका पीछे बहुत बड़ा हिसाब किताब है, तो अभी मैं फिलहाल बाहर हूँ। आपके आगे पीछे ऊपर नीचे जितना भी हो, तो मापा मामा फूफा जो तुम्हारे बस की हो बोल के देख लेना। मैं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं करूंगा, अता पता खुद लग जाएगा। तो क्या ये बात है। गीदड़ बबकी, कभी गलतियों से मैंने वो सोशल मीडिया वाले काम कर दिए कि लाइव लूइव कर दिया। अगर अभी किसी को बहम है तो मिटवा देना, मैं पूरा तैयार हूँ मिटाने के लिए। ओह भाई, अभी शो पे बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है अभी आपका। अभी थोड़ी हल्की करने का टाइम आ गया है। नहीं, चलते हैं। एक नॉर्मल चीज है कि आपने पूछा तो मैं बोल रहा हूँ। अगर अंदर कोई चीज बोली है मैं वापस से बोल रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ओके। कि एक बार वो चीज जो उन्होंने बोली थी ना कि मेरी वैनिटी के बाहर ये और वो, एक बार बोल के देखो, आपको आपकी औकात भी समझ में आएगी और थोड़ी हमारी औकात भी समझ में आएगी कि अंदर जो बोल रहे थे हमारे बस की है या नहीं। ओ, आग लग गई, आग लग गई। वायरल वायरल अभी फैजू भाई थोड़ी देर पहले यही पूछ रहे थे ना, आप गुस्सा नहीं होते। वायरल वायरल हो गया, हो गया, हो गया। चलो भाई, एक अभी नया सेगमेंट है, कमेंट सेक्शन। देखते हैं आपके पोस्ट के नीचे कमेंट कैसे आते हैं। चलो पढ़ते हैं आज। लेट्स गो गाइस। तो पहला कमेंट सेक्शन, आसिम का बाप रजत दलाल। भाई, इस सबसे पहली बात तो जिस हिसाब से इस इंसान को स्पेलिंग लिखनी नहीं आती ना, वैसे ही इसको थोड़ा सोचना नहीं आता। तो ये जो भी चीजें ये बेबुनियादी हैं, इनमें ना तो कोई तुक है और ना कोई सेंस करती। ओके। पहली बात तो हम दोनों का रिश्ता, आसिम भाई का और मेरा, बहुत रिस्पेक्टफुल है। अगर एक बार कोई चीज किसी के सामने आई है, किस सेंस में आई है, क्या आई है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। बाकी आज की तारीख में मेरे और उनके बीच में ना तो कोई ग्रज है, ना कोई प्रॉब्लम है। बहुत अच्छे से हंसते खेलते मिलते हैं और बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं। ओके। तो ये जो भी चीजें हैं जो कमेंट सेक्शन है कमेंट करते हैं, इन चीजों का भाई कोई तुक नहीं है। और ये चीजें प्लीज मत फैलाओ। नेक्स्ट। वी गॉट हम्बल रजत दलाल बिफोर GTA 6। अब मैं इंसान के तौर पे हम्बल हूं या नहीं हूं, वो किसी को ये थोड़ी पता था 4 साल पहले मैं कैसा हूं।
सही बात। वो लोगों की अप्रोच है। और ये मेरी शिवेत के साथ फोटो है गले लगने की। हाँ मैं दिन में 50 लोगों के साथ गले लगता हूँ। हाँ। तो गले लगने से कोई हम्बल थोड़ी होता है। नेक्स्ट। बेकार आदमी है भाई तू, सच में भगवान से डर थोड़ा। मैं भगवान से बहुत डरता हूँ भाई, और मैं बहुत सारी चीजों में असल में बेकार इंसान हूँ। सही है। नेक्स्ट। भाई चप्पल गिफ्ट करनी है आपको, एड्रेस भेजो। अच्छा ऐसा कुछ है भाई, मेरे पास काफी चप्पल है। काफी क्या, एक जोड़ी चप्पल है मतलब जो पहनता हूँ मैं स्पार्क्स की। नहीं समझे भाई, तुम समझो भाई चप्पल गिफ्ट करनी है आपको, एड्रेस भेजो। तो पहन तो रखी है इसमें चप्पल, मतलब तुम्हारा एक हिसाब चलता है, पब्लिक को चप्पल से मारूंगा। अरे नहीं भाई, मैं चप्पल पहनता हूँ हमेशा, इसलिए उन्होंने लिख रखा हुआ है भाई गिफ्ट किसी को तो बोलोगे ना चप्पल से मारूंगा, ये तुम्हारा बहुत बोला होगा ऐसे तो, बहुत पहले बोला होगा। वो इसलिए पर मैं चप्पल ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने इसलिए भेजा होगा कि मैं पहनता ही चप्पल हूँ। हाँ। नेक्स्ट। अबे लोकेशन भेजना। ये मतलब मैं स्टार्टिंग में जब कलेश होते थे तो लोकेशन पूछता था, तो उस चक्कर में किसी ने बोला हुआ है लोकेशन भेज। मजा मेरे को भी बहुत आता था पहले कमेंट पढ़ने में। कभी नोट करना, किसी रील पे टेढ़े मेढ़े कमेंट स्टार्ट होते हैं ना, हाँ। तो सभी टेढ़े मेढ़े मारने लग जाते हैं। हाँ। बहुत बारी बीच में ऐसा भी होता था, कोई रील खुलती है ना तो इंसान कमेंट पढ़ता है, तो उसके कमेंट ही पढ़ता रहता है स्क्रॉल करके, कि मजा आने लग जाता है। तो ये भी फन है। मगर अभी कैसा लग रहा है कि भाई ये जो हेट रेट था इतना कम हो गया और अभी एक पॉजिटिव मेरे को इम्पैक्ट हेट पड़ रेट रहा से है। स्टार्टिंग में भी फर्क नहीं पड़ता था। इंसान के तौर पे मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूँ, हाँ। मैं हमेशा मूल सिद्धांतों पे ही चलता हूँ, उन पे। ओके। मेरे को फर्क नहीं पड़ता फैजू भाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यहाँ खड़ा इंसान क्या सोचेगा, क्योंकि 24 घंटे मेरे साथ मेरे को रहना है। ओके। ये एक नॉर्मल सी चीज है ना। पॉइंट है। मैं जिसके साथ घर बसाऊंगा, या मेरे माँ बाप जो है, हाँ। मेरा भाई है, मेरे बहुत खास दोस्त है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जो मेरी लाइफ में आसपास रहेंगे, मेरे को उस सर्कल में मायने रखने की चीज आएगी ना, कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो औरों के चक्कर में मैं कभी पढ़ता ही नहीं। खुद का ही देखने का बस। खुद की तसल्ली है ना, मैं खुद से आंकता रहता हूँ खुद की चीजें, कि कहाँ सही कर रहा हूँ कहाँ गलत कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ जहाँ गलती हो रही है उसको सुधारता निकलता हूँ। भाई अब वो समय आ गया है जिस लिए मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया मतलब कुछ उल्टा सीधा आने वाला है। इज इट कॉन्ट्रोवर्शियल इनफ, ये सबसे हॉट और स्पाइसी सेगमेंट है। तो इज इट कॉन्ट्रोवर्शियल इनफ आज का जो सेगमेंट है, ये रहे हमारे शॉर्ट्स। मैं नहीं पीऊंगा, मैं जवाब दूं। क्या बात है भाई, क्या बात है। चलो लेट्स गो। पहला सवाल, बिग बॉस का सबसे अनहाइजीनिक कंटेस्टेंट कौन था? अगर अनहाइजीनिक देखोगे, जो फ्लश करके पानी नहीं डालता था, नाम नहीं लूंगा, लोग फुटेज डाल दे अब। हाँ मेरे को ज्यादा इतनी कोई आदत नहीं है, पर एक ही इंसान था जो फ्लश करके डालता नहीं था, बाकी ऐसा आप में से कोई भी नहीं था। अनहाइजीनिक चीजें वो है कि आपकी किसी चीज की वजह से कोई दूसरा इंसान अनकंफर्टेबल हो, तो वो एक ही इंसान था। कभी कोई दूसरा बिग बॉस का बंदा आएगा, आप उससे पूछ ले। क्या नाम वो जवाब बता है। बिग बॉस का ऐसा कंटेस्टेंट जिसे आप फिर कभी नहीं मिलना चाहोगे? शिल्पा शिरोडकर। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है वो इंसान जो दिमागी रूप से और जुबान से अलग होते हैं, पीठ पीछे काले होते हैं, सामने से बहुत मीठे बनते हैं। तो मेरे को नहीं छिजती उनके साथ। वो अपनी जिंदगी में खुश, मैं मेरी जिंदगी में खुश। भाई बाहर निकलने के बाद में ईशा आपके बारे में कुछ भी नहीं बोली, मतलब भाई बहन का जो रिश्ता था वो सिर्फ शो में ही था क्या? भाई देखो, अगर कोई रिश्ता है, जरूरी नहीं होती कि उसकी नुमाइश मैं हर जगह करता घूमूं। ओके। मैं सोशल मीडिया वाला आदमी हूँ, पर सोशल मीडिया पे मेरा कोई रिश्ता नहीं दिखता होगा। मम्मी पापा भाई बहन यार तो उसमें नहीं दिखाता। मेरे बहुत खास दोस्त भी हैं, उनके साथ भी फोटो वोटो अपलोड नहीं करता। तो अगर किसी ने कोई चीज सोचनी है तो वो सोच सकता है। मेरा रिश्ता किसी इंसान के साथ कैसा है, वो उस रिश्ते में उस इंसान और मेरे बीच में है। मैं तीसरे इंसान को कभी अपने रिश्तों के बीच में घुसाता ही नहीं। ओके। तो रिश्ते दिखाने के लिए नहीं होते, रिश्ते रिश्ते होते हैं, वो मन से निभाए जाते हैं। एक ऐसा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिसे आप अपनी गाड़ी की सवारी करवाना चाहो? भाई फिलहाल तो मैंने गाड़ी चलाना छोड़ रखा है, बाकी तो बहुत सारे हैं जिनको बिठाने की सोच रहा हूँ। अगर वो राजी हो तो कोई भी बैठ सकता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ओके। अगर किसी भी इंसान से मेरी कभी नहीं बनी तो मैं हमेशा चाहूंगा कि वो कभी पैसेंजर सीट पे एक बार ही बैठ के देखे। पर हमारे देश में रूल रेगुलेशन है, तो गाड़ी धीरे चलाओ, सीट बेल्ट पहनो, गाड़ी के शीशे काले मत रखो, गाड़ी पे नंबर प्लेट रखो और रूल्स का उल्लंघन मत करो। अच्छा लगेगा मुझे। क्या दिग्विजय ने सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए आपसे दोस्ती का नाटक किया था? दिग्विजय ने कभी भी मेरे साथ नाटक नहीं करा। मेरे को जितना लगता है वो हमेशा से चाहता था इंडिविजुअली खेलना, अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी दिखाना। देखो वो इंसान के तौर पे जैसा है, वो जैसे मर्जी खेले वैसे खेले। मैं भाई के नाते से मान रहा था, वैसे रख रहा था। उसने कभी मेरे से काम निकलवाने के लिए कभी ना तो बोला, हाँ। ना रिक्वेस्ट करी, ना कुछ करा। हाँ। वो जो भी चीजें करी मैंने मेरे मन से करी,
कभी दिग्विजय ने मेरे से नहीं बोला कि तुम मेरे साथ ये करो। मेरे को कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि वो मेरे से किसी लालच के भाव में था। मुझे हमेशा से बाद में ऐसा लगने लग गया था कि वो जानबूझ के चाहता था मेरे से लड़ना, ओके। कलेश करना है। उसकी अप्रोच ही एक ऐसी थी कि मैं लड़ने घुटने के हिसाब से जा रहा हूँ। मगर ऑफ कैमरा वो में कभी भी मेरे से, कभी भी, चाहे मेरी उसकी नहीं बनती, पर कभी भी उसने ना तो मेरे से कोई लालच रखा, ना घर में ना घर के बाहर, और ना कभी मेरा फायदा उठाने की कोशिश करी। ऑफ कैम पे बिग बॉस में जाने से पहले भी तो तुम जानते थे एक दूसरे को? जानते थे, बातचीत होती थी। तो क्या वो तभी भी वैसी ही था जैसा बिग बॉस के घर में था? पहले देखो चीजें अलग थी, हम बहुत अच्छे से हमारी बातचीत थी। अगर नहीं होती तो जब वो पहले दिन आया तो मैं खुश नहीं होता ना। हाँ। और अगर कोई भी किसी ने बहुत क्लोजली बिग बॉस देखा होगा, हाँ, तो उसके आते ही ना मैं थोड़ा खुलने लग गया था। ओके। एक होता है ना कि अपना कोई अपनापन महसूस होता है एक घर में जहां आप किसी से रिलेट नहीं कर पा रहे। तो उसके मेरे बीच बिग बॉस से पहले एक लाइफ अलग थी, हमारा रिश्ता अलग था। बिग बॉस में हमारी चीजें खराब हुई और बिग बॉस के बाद थोड़ी ज्यादा खराब हो गई। अब मेरे को मेरी जिंदगी में दिग्विजय नहीं चाहिए, दिग्विजय को उसकी जिंदगी में मैं नहीं चाहिए, तो वो अपनी जिंदगी में, मैं मेरी जिंदगी में।